हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सोनेट नंबर 18 शेल आई कंपेयर डी टू अ समर्स डे। इस सोनेट को लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई 154 सोनेट में से सोनेट 18 वन ऑफ द बेस्ट नोन सोनेट है। दोस्तों, शेक्सपियर द्वारा लिखी गई इन सभी 154 सोनेट को कलेक्ट करके 1609 में पब्लिश किया गया था और जब ये सोनेट पब्लिश हुए थे विलियम शेक्सपियर इस दुनिया से जा चुके थे। दोस्तों, इन 154 सोनेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 सोनेट तक को द फेयर यूथ सोनेट की कैटेगरी में डाला गया है। 127 से 152 सोनेट्स को द डार्क लेडी सोनेट्स कहा गया है और जो लास्ट के बचे हुए सोनेट्स है 153 और 154, इन सोनेट्स को द ग्रीक सोनेट्स कहा जाता है। तो आज हम सोनेट 18 पढ़ेंगे और ये सोनेट द फेयर यूथ में आता है। तो चलो दोस्तों, अब लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। शेल आई कंपेयर डी टू अ समर्स डे। दोस्तों, इस सोनेट 18 में शेक्सपियर किसी शख्स की तरफ तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि शेक्सपियर किसकी तारीफ कर रहे हैं। तो शेक्सपियर कहते हैं, क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं गर्मी के एक दिन से। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज़ में गर्मी को अच्छा माना जाता है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर ठंड रहती है, तो सनी डेज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ में बढ़िया माना जाता है। लोग खुश होते हैं खिलखिलाती धूप और खिलते हुए सूरज को देखकर, इसलिए शेक्सपियर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं गर्मी के एक दिन से। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। लेकिन तुम गर्मी के एक दिन से भी ज़्यादा लवली हो और टेम्परेट हो। टेम्परेट यानी शांत, पीसफुल अनट्रबल्ड। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। दोस्तों, अब शेक्सपियर समर में जो कमियां हैं, जो खामियां हैं गर्मियों के मौसम में, उनको बताएंगे। तो सबसे पहली खामी गर्मियों की ये है कि गर्मियों की जो तेज़ हवाएं होती है वो मई के महीने में कलियों को उड़ाकर ले जाती है। कलियों को ग्रो होने से रोक देती है, कलियों को ग्रो नहीं होने देती है। और दूसरी खामी गर्मियों की ये है कि समर्स हमेशा के लिए नहीं रहता। समर एक छोटे से टाइम पीरियड है, थोड़े से ही दिन के लिए आता है और फिर चला जाता है। Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is this gold expression deemed. समर की कमियों को बताते हुए शेक्सपियर आगे कहते हैं कि कभी तो गर्मियों में सूरज आग उगलता है, यानी जो धूप है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो धूप हमें अच्छी लगती है, जो धूप हमारे दिन को अच्छा करती है, कभी वो ही धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें वो धूप बुरी लगने लगती है। तो ये एक और खामी है गर्मियों की। और कभी वही गर्मियों की धूप इतनी कम हो जाती है, इतनी डिम्ड हो जाती है कि पता ही नहीं लगता कि गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ, कि उस धूप का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। And every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed। और हर चीज़ जो खूबसूरत है उसकी खूबसूरती एक ना एक दिन ढलनी तो तय है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए खूबसूरत नहीं रह सकती, या तो उसका चार्म बाय चांस ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou ost। दोस्तों, शेक्सपियर ने जिसके लिए ये सोनेट लिखा है उसको शेक्सपियर बोल रहे हैं कि तुम समर से बेहतर हो, समर से भी बढ़िया हो, क्योंकि समर थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन तुम्हारी जो खूबसूरती है वह खूबसूरती अमर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होगी, इसलिए तुम समर से बेहतर हो, क्योंकि समर थोड़े से
टाइम बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती अमर है। Nor shall death break thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest hasty। और मौत भी तुम्हें अपने साए में नहीं ले सकेगी, क्योंकि तुम जिंदा रहोगी मेरे पंक्तियों में, मेरी कविता में। तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे हमेशा रहेंगे, इसलिए तुम अमर हो और मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जैसे जैसे मैं अपनी पोयम को लिखूंगा, तुम्हारी खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा होता रहेगा, यानी तुम्हारी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। मतलब शेक्सपियर ने अपनी पोयम में उसकी खूबसूरती को कैद कर लिया है, और जब तक शेक्सपियर की पोयम रहेगी तब तक उसकी खूबसूरती रहेगी। इस तरह से शेक्सपियर के बिलवड की खूबसूरती अमर हो गई है। So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee। जब तक दुनिया में लोग सांस ले पाएंगे और आंखें देख पाएगी, तब तक ये पोयम ज़िंदा रहेगी और तुम्हें ज़िंदगी देती रहेगी। यानी ये पोयम जब तक पढ़ी जाएगी तब तक दुनिया में लोग हैं, और जब तक पोयम पढ़ी जाएगी तो तुम्हारा जिक्र होगा, तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे होंगे, और इसलिए तुम हमेशा ज़िंदा रहोगी मेरी इन पंक्तियों के ज़रिए। तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब तक मेरी पोयम रहेगी, जब तक उस पोयम को पढ़ा जाएगा, तब तक तुम्हारी खूबसूरती और तुम हमेशा ज़िंदा रहोगी, और हमेशा तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे होते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।